संजय राउत महाविकास आघाड़ी का वो नेतृत्व करते हैं जिसने पूरी महाविकास आघाड़ी को बर्बाद कर दिया, उनकी सरकार को गिरा दिया। पिछले सरकार में उनका कहना ऐसा था कि हमारी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार 25 साल चलेगी, और उनका विधान सुनते ही महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से सारे आमदार छोड़ के चले गए और उनके विधान के बावजूद 25 दिनों के अंदर ये सरकार गिर गई। उसके बाद शिंदे और फडणवीस साहब की ये सरकार की स्थापना हुई। ऐसे अनेक लोकहित के निर्णय इस सरकार की ओर से लिए गए और कंटिन्यू दोनों भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से लोगों के लिए दिन रात कार्य शुरू है। दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सामान्य गरीबों के लिए काम कर रहे। इसके बीच कहीं ना कहीं मुझे कोई तवज्जो दे, मेरी तरफ कोई देखे, सनसनाटी पैदा हो, इस बारे में ये सब विचारों के साथ संजय राउत जी ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। न महाविकास आघाड़ी उनको सीरियस लेती है, न हम लोग सीरियस लेते हैं। अभी चुनाव आएंगे तो हर पार्टी अपनी अपनी रैलियां करेंगी, क्योंकि अभी उनके पास रैली करने के अलावा कुछ बचा नहीं। जब करने का समय था तब घर में बैठे थे, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं किए। तो अभी रैलियों का करने के सिवा उनके पास रास्ता क्या बचा है? लोगों में जाने का अधिकार सबको है, पर लोग जानते हैं 2.5 साल जब तुमको लोगों ने मौका दिया था तो लोगों से मिलना तो छोड़ो, आप किसी को दिखे तक को नहीं। वज्र फूट है वो। देखो राष्ट्रवादी का क्या चल रहा है, कांग्रेस के नाना पाटोले क्या बोल रहे हैं, अजीत दादा किस ओर चल रहे हैं, संजय राउत किस ओर चल रहे हैं। तो आज ये सब परेशानी में महाविकास आघाड़ी है, उसको आप वज्रमुठ बोल ही नहीं सकते, वज्र फूट है वो। जितने वज्र के दांत होते उस तरह से वो लोग के सारे नेता इधर उधर जा रहे। इस वजह से मुझे लगता नहीं आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी एकत्रित चुनाव भी लड़ पाएगी। जिस तरह से देखो जिसके जिसके हाथ में ब्रश है, अपने घर में कलर है, वो अलग अलग तरीके से पिक्चर बनाते रहते हैं। तो उन सबके सवालों से राजनीति का और आज की राजनीतिक परिस्थिति का कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे साहब एक कार्यक्षम मुख्यमंत्री है, लोगों के दिल के मुख्यमंत्री है, और जिस तरह से वो काम कर रहे देवेंद्र जी और दोनों, जिस तरह से ट्यूनिंग होनी चाहिए सरकार में, बहुत अच्छी तरह से है। कोई वाद विवाद किसी तरह से कहीं पर भी नज़र नहीं आता, न लोगों में, न प्रशासन में, न कार्यकर्ताओं में। उल्टा आप महाविकास आघाड़ी में देखेंगे जो तीनों पार्टी के नेता 3 टायर की तरह 3 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें कुछ बोलना नहीं है। किंतु मगर हमारी जो सरकार है बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत अच्छे से लोगों का भी काम कर रही है। मुझे एक सवाल है कि देखने को मिली, देखिए चुनावी रणनीति वो चुनाव के पैरामीटर्स तय करते हैं, आने वाले रिजल्ट्स तय करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में जो ग्रामीण चुनाव हुए, उन चुनावों में जेडपी के चुनाव कहे जाते हैं या ग्राम पंचायत के चुनाव कहे जाते हैं, इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी थी हमारी शिवसेना, और उद्धव ठाकरे गठ ये 5वें नंबर पे था। मतलब चुनाव कहते तो एक चुनाव में तो हमने रिजल्ट दे दिया है, तो आने वाला चुनाव बताएगा समय के साथ कितनी ताकत हमारी है, कितनी उनकी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि सर्वे में जिस तरह से कमज़ोर देखने को मिली है, कहीं न कहीं क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे से गठबंधन करे और जो गठबंधन मजबूत दिखेगा वो उसी को साथ रहे? कौन से सर्वे पे विश्वास रखे? किसने सर्वे किया है? भारतीय जनता पार्टी के कैडर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और उनका संगठन एक नहीं 4 अलग अलग तरीके से चलता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद हमारी अभी शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, बाला साहब के विचारों की शिवसेना, वो भी अपनी जगह पर मुंबई में हर जगह पर ग्राउंड लेवल पर चुनाव के लिए तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी बीएमसी और जो एकनाथ शिंदे का जिस तरह से गठबंधन है, क्या एक ही साथ चुनाव लड़ेगी और डिप्टी मेयर? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक ही साथ चुनाव लड़ेगी।